हमने अक्सर देखा है कि जब बहुत सारे पियानिस्ट या कीबोर्डिस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करते हैं तो वो कीबोर्ड या कीपैड की या पियानो की तरफ देखते ही नहीं है, वो बिना देखे अपनी फिंगर्स को इधर उधर मूव करते हैं। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसी सीखेंगे जिससे कि हम उसे अपने पे अप्लाई करके, अपनी प्लेइंग में अप्लाई करके हम अपनी प्लेइंग को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और सेम उसी पैटर्न में हम प्ले कर सकते हैं जैसे प्रोफेशनल कीबोर्डिस्ट या प्रोफेशनल पियानिस्ट प्ले करते हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो ऑन द स्क्रीन हमारे पास जो नोटेशन है वो है माई हार्ट विल गो ऑन की। इस लेक्चर के लिए मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो इसी सॉन्ग का लूंगा, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले जो हमारा तरीका है हमारे सॉन्ग को मेमोराइज करने का, हमें वो देखना है कि हमें सॉन्ग को मेमोराइज कैसे करना है, राइट। जैसा हम सबको पता है कि हमेशा हमें पहले राइट हैंड की मेलोडी सीखनी चाहिए, मतलब राइट हैंड से जो हमारे नोट्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं प्रील्यूड की बात करूं यहाँ पे, तो जो फर्स्ट लाइन के नोट्स हैं वो क्या है, ई एफ शार्प। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी राइट हैंड की मेलोडी को मेमोराइज करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स को मेमोराइज करना है। सो सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके हम पहले प्रील्यूड की, राइट, जो प्रील्यूड में हमारे पास ये 4 लाइन्स हैं, ये हमारे पास जो ये 4 लाइन्स है प्रील्यूड की, हम इसमें देखेंगे कि हम इसकी मेलोडी को कैसे मेमोराइज करेंगे राइट हैंड से, और फिर लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स को कैसे मेमोराइज करेंगे, एंड फिर हम बिना देखे हम कैसे अपने इस राइट एंड लेफ्ट हैंड को कंबाइन करके हम प्ले करते हैं। एंड सेम इसी ट्रिक को हम पूरे सॉन्ग में या किसी भी सॉन्ग में हम अप्लाई कर सकते हैं और बिना देखे अपने कीबोर्ड या बिना देखे अपनी कीज या पियानो में हम किसी भी सॉन्ग को ईजिली प्ले कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हमें अपनी राइट हैंड की मेलोडी को मेमोराइज करना है, राइट। अगर हम राइट हैंड की मेलोडी की बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट लाइन है उसका जो फर्स्ट नोट है वो है ई, राइट। सो ई से अगर हम स्टार्ट करते हैं वो है E3, राइट। सो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है ई एफ एफ शार्प जी शार्प, एक बार और प्ले करते हैं, राइट। अब इस जगह पे जब मैं प्ले कर रहा हूं तो मैं अपने थंब से स्टार्ट कर रहा हूं, राइट, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करी है, मैंने प्रैक्टिस करी हुई है ऑलरेडी। सो जो मेरी फिंगर्स हैं वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर ले रही है डिस्टेंस बिटवीन द कीज, राइट, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें व्हाइट एंड ब्लैक कीज के बीच में जो डिस्टेंसेज हैं वो कॉमन रहते हैं, मतलब वो यूनिक है, वो यूनिवर्सल है, राइट। जो डिस्टेंस ई से एफ के बीच में है वही डिस्टेंस एफ से एफ शार्प के बीच में है, एंड सेम अप्लाइज फॉर ऑल द कीज। तो सबसे पहले हमारी फिंगर्स जो है वो हमारी आंखें हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए। सो हमारी फिंगर्स को देखना है हमारे इंस्ट्रूमेंट में कि कीज कहाँ पे है, राइट। एक बार और हम प्ले करते हैं फर्स्ट सेक्शन को, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। अब इसी लाइन को हमें मल्टीपल टाइम्स पहले प्रैक्टिस करना है, राइट। अगर हम स्टार्ट करते हैं फिर से, वन मोर टाइम, राइट। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें देखनी है वो ये है कि हमें फर्स्ट लाइन को बहुत बार प्रैक्टिस करनी है, या कोई भी लाइन जो हम अभी सीख रहे हैं नई लाइन है वो हमें मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, और इतनी प्रैक्टिस करनी है कि उसके जो नोट्स हैं, उसकी जो पोजीशनिंग है नोट्स की, वो हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाए। एक बार और प्ले करते हैं, फिर हम सेकेंड लाइन की तरफ मूव करते हैं, राइट। सेकेंड लाइन में नोट्स आ रहे हैं ए, जी शार्प, ई, सी शार्प एंड बी। सो ये A3 से स्टार्ट है, राइट। एक बार और प्ले करते हैं सेकेंड लाइन, राइट। अब जिस लाइन को हम प्ले कर रहे हैं उसमें काफी सारे चेंजेस हैं, राइट। जैसे कि जब हमने स्टार्ट करी सेकेंड लाइन को तो हमने थंब से स्टार्ट कर सकते थे और हम फिंगर नंबर 4 से स्टार्ट कर सकते थे। तो जब मैंने फिंगर नंबर 4 से इसे प्ले किया, सो मैंने जो फिंगर्स यूज करी वो क्या थी, 4, 3, 1 एंड 2 एंड 1। इस पैटर्न को यूज करने से जो मेरा फिंगर का मूवमेंट था वो बहुत ही इजीली हो गया, रेदर देन अगर मैं थंब से स्टार्ट करता, राइट। सो लाइंस को प्ले करते टाइम, मेलोडी को प्ले करते टाइम हमें ये भी देखना है कि हमारा जो फिंगर मूवमेंट है वो भी बहुत ईजिली हो जाना चाहिए, क्योंकि उसी से हमें हैंड शिफ्टिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद पड़ेगी, राइट। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन को प्ले करते हैं कंबाइन करके,
थर्ड लाइन टेक्निकली फर्स्ट लाइन की तरह ही सेम है, बट उसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट ऐड है, वो हमारे पास ए जी शार्प एफ शार्प ई जी शार्प एफ शार्प एंड जी शार्प है, राइट। तो अगर हम थर्ड लाइन को प्ले करते हैं, राइट, एक बार और प्ले करते हैं थर्ड लाइन को, एंड लास्ट लाइन हमारी स्टार्ट होती है जी शार्प 3 से। अब सेम चीज हमें यहाँ भी फॉलो करनी है, जो हमारी थर्ड लाइन है वहां पे अपने फिंगर्स को इस तरह से मूव करना है कि वो इजिली कहीं पे भी शिफ्ट हो जाए। जैसे मैं फिंगर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, सो मैंने प्ले किया 2 1 1 3 1 एंड 2। सो इस तरह से हम फिंगर्स को प्ले करेंगे। राइट, सो अब हमारी जो फर्स्ट की 4 लाइंस थी वो हमने मेलोडी के साथ प्ले करी। अब हमारा जो सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क है वो है हमें इन 4 लाइंस को अच्छे से मेमोराइज करना, प्रैक्टिस करके मेमोराइज करना। राइट, जैसे अगर मैं इन 4 लाइंस को एक बार प्ले करता हूँ, मैं लाइक कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, मैं नोटेशन मैं कीबोर्ड या अपने पियानो पे नहीं देखने वाला हूँ। राइट, सो स्टार्टिंग करते हैं अपनी पीरियड की 4 लाइन से। थर्ड लाइन, राइट, सो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। फिर हम आते हैं लेफ्ट हैंड पे। सो लेफ्ट हैंड में सबसे फर्स्ट जो कॉर्ड हम यूज कर रहे हैं वो है ई मेजर। राइट, अब कॉर्ड्स में हमें हमेशा जो पेरेंट स्ट्रक्चर है, जो रूट स्ट्रक्चर है कॉर्ड का, वो नहीं यूज करना है। हमें कभी कभी रूट स्ट्रक्चर यूज करना है, कभी उसके फर्स्ट इन्वर्जन्स यूज करने हैं, कभी सेकंड इन्वर्जन्स यूज करने हैं, या कभी हम ऑक्टेव्स या परफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। राइट, सो अगर हम फर्स्ट लाइन में बात करें, जो फर्स्ट लाइन हमारा है उसमें जो फर्स्ट कॉर्ड है वो है ई मेजर। राइट, सो ई मेजर में अगर हम देखें तो ई मेजर में जो फर्स्ट नोट है वो है जी शार्प 1, फिर आता है B1 और फिर आता है E2। राइट, तो इस तरह से जो फर्स्ट हमारा कॉर्ड है वो है ई मेजर। ई मेजर में हमारे पास जो नोट्स हैं वो आ रहे हैं जी शार्प 1, B1 एंड E2। सेकेंड कॉर्ड है बी मेजर। अब बी मेजर को प्ले करने के लिए या तो हम एफ शार्प या तो हम डी शार्प एंड एफ शार्प प्ले कर सकते हैं, और या तो हम डी शार्प एफ शार्प एंड डी प्ले कर सकते हैं। अगर हम ये वाला पैटर्न प्ले करेंगे सो ये काफी लो फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ। तो इसलिए हम जो बी मेजर का रूट स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे B1 डी शार्प 2 एंड एफ शार्प 2, इसे हम यूज करेंगे। राइट, एंड जो थर्ड डिफरेंट कॉर्ड है वो है सी शार्प माइनर। सी शार्प माइनर को प्ले करने के लिए हमने यूज किया जी शार्प 1, सी शार्प 2 एंड E2। राइट, टोटल हमारे पास 3 कॉर्ड्स हो गए। फर्स्ट हो गया ई मेजर, सेकंड हो गया बी मेजर एंड थर्ड हो गया सी शार्प माइनर। अब हमें इन कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज को जो हम अभी करने जा रहे हैं इसे हम बोलते हैं कॉर्ड स्विचिंग। राइट, इसमें हम क्या करेंगे, हम हर एक कॉर्ड को 4 टाइम्स प्ले करेंगे और सेम टाइमिंग में हम नेक्स्ट कॉर्ड पे भी स्विच करेंगे। मतलब 4 टाइम्स हमने ई को प्ले किया, 4 टाइम्स हमने बी को प्ले किया, 4 टाइम्स हमने सी शार्प माइनर को प्ले किया, और इसी साइकिल को हम रिपीटेटिव वे में स्टार्ट करेंगे। ई बी सी शार्प माइनर, ई बी सी शार्प माइनर। सो back to E major. सो इस तरह से पहले हमें अपनी कॉर्ड स्विचिंग की प्रैक्टिस करनी है, और कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करते टाइम भी हमें अपने फिंगर्स की जो पोजीशनिंग रखनी है वो ऐसी रखनी है कि जब हम कॉर्ड्स को स्विच करें, चेंज करें एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अगर मैं ई मेजर की बात करूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फिंगर नंबर 3, 2 एंड 1। द सेम में जब बी मेजर में प्ले कर रहा हूँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ 5, 3 एंड 2। सी शार्प माइनर में मैं यूज़ कर रहा हूँ 4, 2 एंड 1, सॉरी। राइट, सी शार्प माइनर में 4, 2 एंड 1 यूज़ कर रहा हूँ, ई मेजर में 3, 2, 1 यूज़ कर रहा हूँ, और बी मेजर जो हमारा है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं 5, 3 एंड 2। राइट, सो अगर अब हम लेफ्ट एंड राइट को कंबाइन करके प्ले करते हैं, राइट, सो ये क्योंकि
मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, मेरे फिंगर्स ईजिली डिस्टेंस मेजर कर पा रहे हैं मेरे इंस्ट्रूमेंट पे, इसलिए मैं बिना देखे भी प्ले कर सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं फर्स्ट टाइम से प्ले करता हूँ, राइट, एक बार और प्ले करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। थर्ड लाइन, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने किसी भी सॉन्ग को, राइट, तो उस जगह पे हमें सबसे पहली चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो ये कि हमारी जो लाइंस हैं राइट हैंड की या लेफ्ट हैंड की जो लाइंस है वो हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज हो, हमारी राइट हैंड की मेलोडी अच्छे से प्रैक्टिस हो, लेफ्ट हैंड के कॉर्ड्स की पोजिशनिंग, कॉर्ड स्विचिंग की प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से करी, तब हम किसी भी सॉन्ग को बहुत अच्छे से मेमोराइज करके बिना अपने इंस्ट्रूमेंट पे देखे हम प्ले कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर मैं ट्राई करूँ, राइट, सो इस समय मैं सीधा कैमरा पे देख रहा हूँ बट मैंने प्ले भी किया। सो ये जो चीज़ है ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगी, बहुत अच्छे से मेमोरी में आपकी नोट्स और कॉर्ड्स को फीड होना चाहिए, देन आप किसी भी सॉन्ग को बहुत अच्छे से इजीली प्ले कर सकते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, signing off. For more details, visit www.88studiolko.com.